पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर अपने बेटे से पीटने के बाद घर पहुंचकर बड़े गुस्से में अपने बेटे को देखते हुए ज्योति से सवाल करता है। अब आगे क्या बात है जी? लगता है आपने होली बहुत जमकर खेली है, या फिर किसी ने आपकी पिटाई की है? ये बात तुम अपने बेटे से ही पूछो। डॉक्टर को ऐसे देखकर ज्योति तुरंत उसे अपने साथ लेकर बाहर जाती है और उससे पूरी बात पूछती है। तब डॉक्टर बताता है कि कैसे केशव ने मनोज मेस्त्री, श्याम और उसकी पिटाई की थी। वो बात सुनकर ज्योति को गुस्सा आता है, क्योंकि कैसे एक छोटा सा बच्चा 3 बड़े लोगों को मार सकता है भला। ये कहते हुए ज्योति अगले दिन तक के लिए डॉक्टर को चुप करवा देती है। अगले दिन सुबह केशव स्कूल जाते ही डॉक्टर के घर में श्याम और मनोज आते हैं कल जो हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। मनोज और श्याम की बात सुनने के बाद ज्योति को डॉक्टर की बात पर यकीन होता है, लेकिन कैसे एक छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है? पता नहीं मेरा केशव को क्या हो गया है। हा, तुम लोगों की पिटाई मैंने की थी, लेकिन ये कहते हुए तुम लोग मुझे सुन नहीं सकते हो। ये कितना मजेदार है। हा। ऐसे परेशान हो रही ज्योति से मनोज मेस्त्री ये कहता है कि उसने कुछ सालों पहले एक जंगल में एक जादूगरनी को छोटा सा घर बनाकर दिया था। अगर वो अब भी वहीं पर हो तो उनकी मदद जरूर करेगी। डॉक्टर एक डॉक्टर है, इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन ज्योति उसे 2 लगाकर यकीन दिलाती है। तब सब मिलकर जादूगरनी के पास जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से इसी वक्त। जादूगरनी जी, मैं हूँ मनोज मेस्त्री, जो हर वक्त नशे में रहता है और आपको आपका ये घर बनाकर दिया था। तब वो जादूगरनी उसे पहचानती है और उसकी बात सुनती है। मनोज उसे केशव के बारे में बताता है। सारी बात सुनने के बाद वो जादूगरनी मनोज का हाथ पकड़कर सारी बात को महसूस करती है और मनोज मेस्त्री को ही डांटने लगती है। उसे ऐसे डांटते हुए देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब जादूगरनी सारी बात बताती है। तुमने डॉक्टर के घर में जो अटारी बनाए हैं, उसमें तुमने सदियों पुरानी एक शरारती इंसान की अस्थियां भी डाल दी थी। इसीलिए वो भूतनी इनके बेटे के शरीर में घुसकर शरारतें कर रही है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, सिवाय तुम्हें एक सलाह देने के। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हो जादूगरनी जी? मेरा बेटा अभी छोटा है। वो भूतनी की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, उसे इस वक्त कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए तुम कुछ बुरा होने से पहले उस घर को छोड़ दो, और याद रहे कि उस भूतनी को इस बात की कोई खबर नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए वो जादूगरनी उन्हें वहां से भेज देती है। रास्ते भर में सब मनोज को डांटते हुए चलते हैं। कितना भी डांटने से अब क्या होगा, ये सोचकर सब मिलकर उन्हें उस भूतिया अटारी वाले घर से निकलने की योजना बनाते हैं।
केशव स्कूल में ही होगा। अब दोनों भी घर के बाहर ही हो। सामान मैं और मनोज जाकर लेकर आएंगे। अब दोनों बच्चे को लेकर मेरे घर चले जाओ। श्याम ऐसा कहता है, लेकिन मनोज मिस्त्री अब तक दोपहर पीट चुका था, इसलिए काफी डरा हुआ था। ज्योति उसके डर को समझती है और सब साथ मिलकर केशव के लौटने से पहले घर खाली करने के लिए जाते हैं। घर पहुंचकर देखा तो केशव घर में ही था। उसे घर पर देखकर सब डर जाते हैं, सिवाय ज्योति की। तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था ना बेटा, घर पर क्या कर रहे हो? मेरी तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए टीचर ने मुझे घर भेज दिया माँ। चलो अच्छा किया जो घर आ गई है बेटा। आज श्याम अंकुल के घर में दावत है, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है कहकर केशव अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाता है। तभी उस कमरे से एक आवाज आती है और सबका डर फिर से शुरू हो जाता है। मनोज मिस्त्री। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।